हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और टेरिटोरियल आर्मी पर हमारी जो ये थर्ड लेक्चर सीरीज़ है, सेकेंड लेक्चर सीरीज़ में मैंने आपको एंगल्स के बारे में बताया था। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन 45 पे 1/√2 होता है, साइन 60 पे √3/2 होता है, साइन 90 पे 1 होता है। कॉस, अब देखो साइन की वैल्यूज आपको याद है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो आप कॉस की अपने आप बना लोगे। कॉस की कैसे बनेगी? 1 से स्टार्ट करना है, फिर √3/2 आ रहा है, फिर 1/√2 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। टेन की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होंगी? टेन की वैल्यूज आपको पता है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा जो होता है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है, जिससे आपको टेन की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। साइन अपॉन में कॉस करो 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करो 1/2 को √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3, दोनों को डिवाइड करो 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल √3, 1/0 नॉट। कॉट थीटा जो नॉट कैसे आता है आपको पता है ना? 1/0 मैथ्स में नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत वैल्यू जिसे कहते हैं। तो 1/0 की कोई वैल्यू नहीं, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड लिखा जाता है। कॉट की वैल्यू जस्ट अपोजिट होंगी किसकी? tan की। कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो 0 का उल्टा नॉट, यानी कि 1/0, 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0 होगा। रेसिप्रोकल करो 0 का तो 1/0 जो कि नॉट होता है। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3। नॉट का क्या होगा? देखो नॉट का अपोजिट 1/0, 0 का अपोजिट नॉट होता है, तो नॉट को नीचे लाओ, 0 को उधर भेज दो, तो 1/0 इक्वल्स टू 0। नॉट का अपोजिट 0 होता है। कोसेक थीटा कहां से आएगा? साइन के अपोजिट से। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसलिए साइन का रेसिप्रोकल करो 1/0 नॉट, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। सेक क्या होगा? देखो साइन जैसे लिखते हैं उसका अगर अपन अपोजिट लिखते हैं तो कॉस बन जाता है, उसी तरह कोसेक का जस्ट अपोजिट लिख दो, सेक बन जाएगा। 1 यहां लिख दो, √2/√3, √2, 2 और नॉट। या फिर cos का अपोजिट sec होता है, 1 का अपोजिट 1, इसका अपोजिट ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, 0 का रेसिप्रोकल नॉट। तो हमारी 0 से लेकर 90 तक की टेबल ऐसे तैयार हो जाती है। बहुत इजी है, सिर्फ साइन का याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना आपको। साइन अगर आपको याद है, साइन की वैल्यूज याद है, तो आप आराम से ये टेबल खुद बना सकते हो अपने मन से। अब देखो कुछ मैंने कल आपको क्या क्या समझाया था। मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि कन्वर्जन्स में 2n + 1 × 90 ± थीटा, जहाँ थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, न्यूटन कोण होना चाहिए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। जैसे सॉरी इसमें आपको चेंज देखने को मिलता है, इसमें आपको चेंज देखने को मिलता है। नो चेंज किसमें होगा? इवन मल्टीपल्स पे। ये ऑड है, क्या ये? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में चेंज होता है। जैसे आपको मैंने बताया था साइन 90 + थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। 90 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 90 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है? तो मैंने आपको बताया था 90 + थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में कौन होता है? साइन पॉजिटिव होता है। ASTC रूल आपको याद ही है, ऑल साइंस टीचर्स गो टू कॉफी। ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन के फैमिली यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot, और फोर्थ में आपके कोसेक और cos और sec। देखो sin 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा तो cos थीटा। अगर यहाँ पर sin 90 - थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए भी यहाँ पर cos थीटा। उसी तरह अगर मैं यहाँ लिखता हूँ tan 90 + थीटा, tan 90 + थीटा कहाँ आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए -cot थीटा। और अगर यहाँ पर tan 90 + थीटा होता तो यहाँ 90 - थीटा होता,
90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot tan पॉजिटिव होता है इसलिए cot थीटा। तो 90 प्लस में चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह 180, अब एक और रूल मैंने बताया था, अगर n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा हो तो नो चेंज। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 हो, ये इवन मल्टीपल्स है, जैसे 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे आपसे मैं पूछूंगा साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 360 आते ही कोई चेंज नहीं, साइन थीटा ही रहेगा। 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन थीटा प्लस का आएगा। इस तरह से हम निकालते हैं। इस तरह मैं आपसे पूछता हूँ tan 360 माइनस थीटा, तो वो माइनस का tan थीटा होता है, क्योंकि 360 माइनस थीटा कहाँ आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ cos और sec ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए माइनस ऑफ tan थीटा आता है। तो इस तरह से कन्वर्जन्स देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की, तो आप क्या करना, साइन को ब्रेक कर देना 90 प्लस 30 डिग्री पे। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, प्लस का होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो 90 प्लस 30 है, तो क्या हो जाएगा cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो sin 120 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3/2। उसी तरह अगर मुझे sin 480 डिग्री निकालना है, चलो 420 ले लेते हैं, sin 420 डिग्री निकालना है, तो 420 डिग्री पे कितनी वैल्यू आ सकती है, 420 कितना होगा हमारा 360 में, अगर आप 60 जोड़ो 0 12 4 420 डिग्री 360 प्लस 60 होता है, तो साइन 360 प्लस 60 ये आपका हो गया 420। अब आपको पता है साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो 360 प्लस 60 मतलब साइन 60 ही रहेगा, और साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो साइन 420 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 720 डिग्री निकालो, अब 720 डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो 360 प्लस 360। अब यहाँ पर अभी जो एंगल आ रहे थे ना, ये वाले एंगल, ये तो थे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए ही वो फॉर्मूले होते हैं साइन थीटा, जो मैंने आपको फॉर्मूलास दिखाए थे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, वो थीटा एक्यूट मान के किया था। अगर 720 डिग्री की बात करता हूं तो यहाँ 360 प्लस 360 लिखना पड़ेगा। तो इसको हम अलग से समझते हैं, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। अगर एंगल एक्यूट ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना आपको, देखो साइन 720 डिग्री है आपका, तो इसको लिख लो साइन 360 प्लस 360। अब साइन 360 प्लस थीटा तो आपको पता है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता था, साइन थीटा ही होता था और आता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पर यहाँ थीटा था एक्यूट एंगल, दिस इज नॉट एक्यूट, ये तो 360 कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है, एक्यूट एंगल थोड़ी ना है। तो एक्यूट एंगल ना हो तो इसको ऐसे समझो, ग्राफिकल समझो। 360 कहाँ से चलेंगे अपन, ये है कंप्लीट 360, और 720 आने के दोबारा एक और राउंड काटना पड़ेगा यहाँ से, और यही लौट के आएंगे अब दोबारा, है ना। तो देखो साइन 360 प्लस 360 लौट के कहाँ है, यहाँ से यहाँ एक राउंड, यहाँ से यहाँ एक राउंड, यानी जहाँ थे वहीं आ गए, कौन इस बेस पे, यानी 0 से स्टार्ट किया था और 0 पर ही आ गए, 0 से स्टार्ट किया 0 पे आ गए। तो साइन 360 प्लस 360 भी कर सकते हो, या फिर देखो एक और तरीका हो सकता है आपको, अगर आप 720 है
तो चलो 360 प्लस 360 से कर लो। यहाँ पर अपन ने लिखा साइन 360 प्लस 360। अब यहाँ ये एक्यूट नहीं रहा, ध्यान रखना, यहाँ ये एक्यूट नहीं रहा क्योंकि 360 बहुत बड़ा एंगल है, कंप्लीट एंगल है। तो एक्यूट एंगल होता तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बट अब इसको ऐसे समझो आप कि 720 के लिए कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 360 का एक राउंड, 360 का एक राउंड। तो आया कहाँ पर, यहीं पर ही आया, आया तो 360 में ही ना, 360 360, यानी जो वैल्यू साइन 360 डिग्री की होगी वही वैल्यू 720 की होगी, सिंपल सी चीज। तो साइन 360 की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू किसकी होगी, 720। क्यों, कैसे समझे हम, 360 प्लस 360, यहाँ घूम के यहाँ आए 60 डिग्री, 360 720 में भी हम यहीं पर ही आए हैं, तो जो वैल्यू 360 डिग्री की होगी ना वही वैल्यू 720 डिग्री की होगी। अब 360 की वैल्यू निकाल लो। तो 360 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में तो हम ऐड कर नहीं सकते, 180 में ऐड कर सकते हैं क्या, देखो 180 में हम ऐड कर सकते हैं, 180 प्लस 180, सिंपल सी चीज, फिर वही कांसेप्ट आ जाएगा 180 प्लस 180 का। तो आपको पता है 180 कैसे होता है, दिस इज 180 एंड दिस इज 180 प्लस 180, ये और ये। तो यहाँ पर ये साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, साइन 180 प्लस 180 से भी करता हूँ तो भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। बट यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास साइन 360 है तो हमने उसको साइन 180 प्लस 180 लिख लिया। तो 180 प्लस 180 कितना होगा, साइन 180 ही होगा। आपको पता है क्वाड्रेंट ऐसे चल रहा है, ये 180 यहाँ से घूमोगे, ये दूसरा 180, एक 180 यहाँ और एक 180 यहाँ, तो आए कहाँ, आए तो इधर ही है ना। तो साइन 180 की जो वैल्यू होगी वही किसकी होगी, साइन 360 की होगी। अब साइन 180 की निकाल लो, साइन 180 क्या होगा, 90 प्लस 90। अब 90 प्लस 90 आ गया तो बहुत इजी है, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, cos 90 होता है, क्योंकि एक्यूट और 90 डिग्री एंगल के लिए हम वो कन्वर्जन्स लगा सकते हैं 90 प्लस थीटा वाली। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा, cos 90 कितना होता है, 0। तो हमारे पास साइन 720 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 720 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इतना सब कुछ रामायण करनी पड़ती है, बहुत इजी है वैसे समझने के लिए। सबसे पहले क्या करो, साइन 720 डिग्री है, इसको 360 प्लस 360 देखो, फिर 360 प्लस 360 मतलब 360 के दो राउंड लगाने पड़ेंगे कंप्लीट, तो आएंगे तो 360 में ही। तो जो साइन 360 की वैल्यू है वही साइन 720 की है। अब साइन 360 की कितनी है, तो आपको पता है 180 प्लस 180। 180 के लिए एक राउंड ये लगाना पड़ेगा, एक राउंड ऐसे लगाना पड़ेगा और एक राउंड ऐसे लगाना पड़ेगा। तो आप देखो आए तो कहां पर आए, तो उसी पोजीशन पे। तो जो साइन 180 की वैल्यू है वही साइन 360 की होगी, और जो साइन 360 की वैल्यू है वही साइन 720 की होगी। तो साइन 180 की कितनी है, 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा। अब लगा सकते हैं कन्वर्जन्स, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी cos 90, cos 90 मतलब 0। तो इतनी हमें क्या करनी पड़ती है, रामायण इसमें करनी पड़ती है, बहुत इजी है। अगर आपको ये चीज समझ में आई हुई है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी है जैसे, तो देखो इसमें तो बहुत इजी है, इसको साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री में हम तोड़ देंगे। 180 और 60 कितने होते हैं, 180 और 60 होते हैं 240 होते हैं हमारे पास। तो साइन को किसमें तोड़ दिया, 240 को 180 प्लस 60 पे तोड़ दिया। और अब देखो ध्यान से, 180 प्लस 60 साइन 180 प्लस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब साइन पॉजिटिव, तो साइन ही रहेगा, आपको पता है 180 में कोई चेंज नहीं होता। साइन 60 कितना, √3/2। अगर यही मान लेते हैं, चलो अपन ले लेते हैं
150 डिग्री ले लेते हैं, चलो 150 ले लें, साइन 150 ले लें, या चलो 150, चलो 150 में निकाल लेते हैं। साइन 150 कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा, माइनस कौन है, साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30 मतलब कितना, 180 में से 30 माइनस करते हैं तभी तो 50 आते हैं, 150। अब साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 180 माइनस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 डिग्री पॉजिटिव में कितनी होती है, 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ओके, उसी तरह अब देखो थोड़ी हम बड़ी वैल्यू पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमें cos 780 डिग्री निकालना है, cos 780 डिग्री निकालना है, तो 780 क्या हुआ, देखो cos 720 प्लस 60, अब देखो cos 720 प्लस 60, अब 720 किसका मल्टीपल है, 180 के तो मल्टीपल है, n इंटू 180 में आपको बताया है n इंटू 90, यानी कि अपन ये कह सकते हैं ये क्या है, ये 90 का मल्टीपल ही आएगा, 720 प्लस 60, ये 180 के मल्टीपल्स में आ रहा है ना, तो 180 के मल्टीपल्स के लिए तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, उसमें हम नो चेंज रखते हैं। अब देखो 720 प्लस 60 है, 720 प्लस 60 है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 720 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, और ये 90 के कौन से मल्टीपल्स में आ रहा है, 90 के इवन मल्टीपल्स में भी आ रहा है, इसलिए नो चेंज। 720 90 का इवन मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल होता तो cos का साइन होता, बट यहाँ 720 है तो इवन मल्टीपल है, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो 720 आता है, तो इवन मल्टीपल है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखो 720 प्लस 60 डिग्री क्या है, 780 है, तो इसको ऐसे समझो ग्राफ में कि भाई कितने चक्कर काटने पड़ेंगे cos को, एक चक्कर ये 360 का, एक चक्कर 720 का, और 60 का यहाँ से 60 का यहाँ कहीं, तो cos कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, और 720 90 का इवन मल्टीपल है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, cos 60 ही रहेगा, और cos 60 कितना होता है, √3/2 नहीं होता, 1/2 होता है। तो हमारे पास cos 180 cos 780 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो इस तरह से वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ओके, तो वैल्यू निकालना आज मैंने आपको सिखा दिया, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और हम टॉपिक को आगे भी बढ़ाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराऊंगा, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।